अशोक नगर में नहीं, लेकिन पूरे संभाग और सागर संभाग में एक नया और उत्साह और उमंग का वातावरण निर्मित हुआ है। पिता राव देशराज सिंह जी, मैं कांग्रेस में था और वो भाजपा में थे। राजनीतिक विरोध नेता था, चलो उसका लेकिन हमारे उनके परिवार में कभी व्यवस्था मिल रही। राव देशराज सिंह जी के पूरे परिवार के जितने भी बाध्यता रिश्तेदार थे वो सब कुछ थे। दाहोदा विधानसभा सीट पे भी हम लोग बैठे हुए, वो लोग पार्टी करेंगे कि वहां पर वो राव देशराज सिंह जी के साथ जो दाहोदा से वो लोग हमारे क्योंकि हमने हमेशा से एक सद्भाव का भाव रखा और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि राव देशराज सिंह जी का परिवार आज हमारे साथ हुआ है। मैं भाई साहब माता जी और अजय और इनके पूरे परिवार की बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हम कमलनाथ जी से भी अनुरोध करेंगे कि ये परिवार का संरक्षण, देखभाल और आशीर्वाद मेरा तो बना ही हुआ है और आगे और बनेगा। अब मैं अरुण यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वो संबोधित करें। अशोक नगर से आए और हमारे प्रिय साथियों को आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए जय श्री कृष्ण। आज हम सबके लिए और विशेष तौर पर मेरे लिए, हमारे छोटी भाई मैडम के लिए एक विशेष दिन, इसके लिए पिछले 3-4 सालों से आदरणीय कमलनाथ की मेहनत हो रही है और आज एक ऐसा परिवार हमसे जुड़ने जा रहा है जिनका केवल अशोक नगर जिले में नहीं, वरनपुरे, गुंडेपुरे, ग्वालियर चंबल संभाग में अपना एक बड़ा है। जब हम चुनाव हो रहा था उसी समय बहुत सारा प्रयास किया गया था, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली। और आज भाई यारकिन सिंह जी राव साहब समूचे विधानसभा के साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होने के लिए हम सब उनका और आप सबका मुकाबले के 2.5 लाख मतदाता भाइयों का कांग्रेस पार्टी में स्वागत अभिनंदन। जैसा कि राजा साहब ने कहा यहाँ पर, उनका आशीर्वाद तो परिवार पर है ही। हमारे छोटे भाई है जो मेरे बगल में बैठे हैं और पूरा परिवार का हमारा आज का संबंध नहीं है, बरसों का संबंध है।
इस गठजोड़ को मजबूत करेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद हमको जरूर मिलेगा, ऐसा मैं मुझे अपेक्षा करता हूं। और आगामी दिनों में जो पुराना हिसाब किताब हमारा है, कॉलेज वालों से जो पुराना हिसाब किताब है, तो आगामी चुनाव में पूरा करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। और एक बार फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत अभिनंदन है। माननीय कमलनाथ जी का, माननीय दिग्विजय सिंह जी का, समस्त हमारे साथियों का, जो हमारे विधायक साथी हैं, सिद्धि राजा का भाई जेवी का, सबका बहुत बहुत दिल से आभार। आप सब अपने परिवार में वापस आए हैं और मैं पार्टी की तरफ से आपको विश्वास और आश्वस्त करना चाहता हूं, जो आप रहेंगे मुजफ्फरनगर जिले में, अब हमारे पार्टी के साथ ही करेंगे। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस काम को, इस गठजोड़ को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद। राहुल राजन जी के राहुल राजन जी मंच पर विराजमान के अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री चरण यादव जी, विधायक आदरणीय जयवंत सिंह जी, हमारे चंदेरी के विधायक आदरणीय गोपाल सिंह चौहान जी, सम्मानीय पीसी शर्मा जी एवं सम्मानीय मंच, मेरे साथ में चल रहे मेरे भाइयों, नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज ही नववर्ष का पहला दिन है और आज हम सबने मिलकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता की है। आप ही लोगों के अनुरोध पर मैंने आज और मैंने क्या हम सबने आज की है। हमारे क्षेत्र में कितना हमारे साथ भेदभाव होता था, कार्यकर्ताओं का कैसे शोषण किया जा रहा था और कितना भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ नए लोग आ रहे हैं, जो माननीय कमलनाथ जी को धोखा देकर देशों में वो लोग आ रहे हैं और उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हद तो हो गई, हद तो हो गई। 35 करोड़ में भी पेट नहीं भरा। 35 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती, पेट भर गया होगा और भर जाता किसी का भी, इतनी बड़ी रकम है तो आप पुस्तक बैठ के खाएं, परंतु भाइयों उनका 35 करोड़ में भी पेट नहीं भरा। नहीं छोड़ी और तो जमीनें नहीं छोड़ी, बड़ी बड़ी चीजें नहीं छोड़ी, रेत नहीं छोड़ी। माननीय कमलनाथ जी, हमारे क्षेत्र में जो मछली के तालाब है, जो गरीब व्यक्ति जो समूह बनाकर जो अपना प्रतिपालन करने के लिए सरकार देती है, उन पे भी मंत्री विधायकों के भाई ने कब्जे कर रखे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार से हम लोग जो कि योगदान आप सब लोग आज इस पार्टी में आए, माननीय कमलनाथ जी की और हमने देखा नेता लोग डीजल डलवाते हैं, गाड़ी उपलब्ध कराते हैं। मैं यहाँ
कसम खाकर कह रहा हूं, एक भी गाड़ी में मैंने डीजल नहीं डाला और एक भी गाड़ी में हमारे क्षेत्र के जो हमारे कारीगर को बंधु है, सब अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपनी अपनी गाड़ियों से आए हैं। और मुझे बार बार फोन आ रहे थे कि भैया हमें ले चलो, बस लगवा दो, ये लगवा दो। माननीय कमलनाथ की स्थिति ये थी कि पूरा क्षेत्र आने को बेताब था, परंतु हम इतने साधन की व्यवस्था नहीं थी कि सब लोगों को ला सके। मैंने उनको आश्वासन दिया कि हमारा जो नेतृत्व है उनको हम यहीं बुलाएंगे मंगावली में और एक बड़ा सा कार्यक्रम करेंगे। सभी लोग हैं, उनकी सदस्यता करी जाएगी। और बहुत से लोग तो अभी रास्ते में, कई लोग भोपाल भी पहली बार आए हैं और भटक गए। कई सारी लाल बत्तियां बढ़ती है, कुछ करारिया से रास्ता भूल गए, कुछ आगे पीछे हो गए। 1-1.5 घंटे में अभी और सब लोग यहाँ पहुंचेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए, मैंने वास्तव में इतनी कल्पना नहीं करी थी। मैं सोच रहा था पता नहीं कितने लोग जाएंगे। आप लोगों के स्नेह और प्यार के लिए वास्तव में आपका आभारी हूं। भाइयों, आप चिंता ना करें, डरे ना कि आप कोई मंत्री है, कोई विधायक के सामने होगा। जहां पर अपना पसीना उनका पसीना टपकेगा आपका, वहां पर मैं खून बहाऊंगा। नेतृत्व को बताना चाहता हूं, पूरी रात 1 बजे तक फोन लगाए हमारे जनप्रतिनिधियों ने, भाजपा वालों ने। कहीं से उनको पता चल गया कि कौन कौन लोग जा रहे हैं, धौंसती धमकी दी अकेले में उनको फोन लगा के कि तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। बहुत से लोग भयभीत थे, कईयों का मुझे फोन आया कि भाई अब मजबूरी हो गई, माननीय का फोन आया था और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। भैया आचार संहिता लगने दो, फिर देखते हैं इनको। ऐसा और मैं सभी मेरे वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इतना मान सम्मान एक छोटे से कार्यकर्ता को, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय अरुण भैया, जयवर्धन सिंह जी, गोपाल सिंह चौहान जी, सभी लोगों ने दिया। और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि जल्द से जल्द हमारा शीर्ष नेतृत्व कोई मुंगावली का कार्यक्रम बनाए और हम मुंगावली चलकर एक बड़ा, जो हमारे शेष जिनके मन में रह गई थी, हमारे भी बहुत सारी कार्यकर्ता है जिनके मन में है कि हमें कांग्रेस की सदस्यता लेनी है, तो कोई ऐसा या तो प्रोग्राम बनाए कि हम गांव-गांव जाके सदस्यता करें, या आप आप एक साथ कोई बड़ा कार्यक्रम हो, कुछ ऐसा कार्यक्रम हो। मेरी नहीं, मेरे क्षेत्र की, जो हमारे मुंगावली विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उनका ऐसी इच्छा है। और मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोगों से पूछ कर बताओ, अपन इनसे कह दें 3 विधानसभा, आप लोगों से पूछ के कहूंगा, तीनों का हाथ उठा लें। तीनों विधानसभा जी की झोली में होंगी, समय हमारे वरिष्ठों का अमूल्य है और माननीय को कहीं जाना भी है, इसलिए मैं ज्यादा विलंब नहीं लूंगा। और पुनः धन्यवाद आप सभी का, भाइयों का और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जयवर्धन सिंह जी, अरुण भैया, गोपाल सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पीसी शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद। जयवर्धन जी, पीसी शर्मा जी, सभी यहाँ वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, हमारे यादव जी, और खास करके जिसका सबसे ज्यादा मैं स्वागत करना चाहता हूँ, वो आप सब मेरे सामने बैठे हैं। मैं कुछ देर पहले छिंदवाड़ा में मेरे से एक प्रश्न पूछा गया कि आज का दिन, शुभ दिन, नए साल का दिन, नवरात्रि का दिन, आप क्यों छिंदवाड़ा छोड़ के जा रहे हैं?
मैंने कहा मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा परिवार आज शामिल हो रहा है, आज ऐसा परिवार शामिल हो रहा है इस परिवार में अपना पूरा जीवन राजनीति में केवल नहीं समाज सेवा में लगा है। मैं राव यादवेंद्र सिंह जी का स्वागत करता हूं और मैं इनके परिवार, इनके पिताजी देशराज जी को भी नमन करता हूं। मैं देशराज जी के बारे में सुनता था, मैं अशोकनगर और आसपास के जिले से दूर रहता था। क्यों? ज्योतिरादित्य सिंह पर मैं अपने देशराज यादव जी के बारे में सुनता था और उन्होंने सही दिशा दी अपने बेटे को, उन्होंने सही दिशा दी। मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, हमारे भाई राव यादवेंद्र सिंह ने आज जो कांग्रेस ज्वाइन करी है, कांग्रेस का साथ केवल नहीं दिया, सबसे बड़ी चीज है उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। और आज हमारे सामने चुनौती है, हमारे सामने चुनौती है कि हम मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखें। हर वर्ग परेशान है। मैं तो जिले जिलों में घूमता हूँ और शिवराज सिंह जी तो बौखलाए हुए हैं, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, उनको तो घोषणाओं का नशा चढ़ा हुआ है। घोषणा वीर है, घोषणा मशीन है, वो तो वहां पुल की घोषणा कर देते हैं जहां नदी ना हो। तो शिवराज सिंह जी तो आज उस नशे में है। तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह की घोषणाएं, पर मुझे सबसे ज्यादा आप जो मेरे सामने हैं, आपका विश्वास। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जीतने जिताने वाले इस साइड में नहीं बैठे, जीतने जिताने वाले ये आपकी शक्ति है, आपका ताकत है और आपके ऊपर जिम्मेदारी है केवल अपने क्षेत्र की नहीं, पर ये संदेश मध्य प्रदेश में जिसको आप फोन लगा सकते हैं फोन लगाइएगा। मध्य प्रदेश की तस्वीर उनके सामने रखिए, कहिए कहीं भी रहो सच्चाई का साथ जरूर देना। ये सच्चाई के साथ से ही हमारा मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं राव यादवेंद्र सिंह को एक ही बात कहना चाहता हूँ, खास करके आपको कहना चाहता हूँ कि जो सम्मान आपको पहले मिलता था, अब उससे ज्यादा सम्मान मिलेगा। अब आपके ऊपर है, मैं राव यादवेंद्र सिंह जी को कह रहा था कि अब आपके ऊपर है कि आप मुझे पकड़ लें और इन सब की रक्षा करें जो आज अपने दिल से आए हैं। ये नहीं है कि ये लाए हुए हैं, ये तो अपनी मर्जी से आए हैं। तो अंत में आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने कांग्रेस के बारे में नहीं सोचा, आपने मध्य प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचा। हर वर्ग परेशान है, मुझे सबसे बड़ी चिंता ये जो नौजवान खड़े हैं इनकी है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में नौजवानों की है। आज के नौजवान की अपनी सोच है। आज का नौजवान में एक तरफ है, व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा, यही नौजवान, यही बच्चे जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, ऐसा मध्य प्रदेश का निर्माण होगा। तो इनका भविष्य सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारा कृषि क्षेत्र में मजबूती बनी रहे। हमारी 15 महीने की सरकार थी, 2-2.5 महीने तो गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 11.5 महीने में हमने अपनी नीयत और नीति का परिचय दिया। और अभी 6-7 महीने में कोई शक नहीं है, आपकी मदद से, आपके सहयोग से, आपके क्षेत्र से आपका झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा।
अनिश भैया देखो ना, देखो ना। अपने मन से तय किया, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, इनको कोई प्रलोभन हमने नहीं दिया है। इन्होंने अपने मन से तय किया कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल होऊंगा। आइए यादवेंद्र सिंह आप बोलिए। अपना क्षेत्र के वहीं से इनके पिताजी के खिलाफ लड़ाई, तो क्या ये देखिए नहीं, ये तो अभी बोलेंगे, पर ये अभी 2 मिनट बोल लें तब ये बोलेंगे। वहाँ अभी जो इनके साथी आए हैं, अभी शायद छिंदवाड़ा आ रहे हैं और बड़ी सभा के आपको घेरा जा रहा है छिंदवाड़ा। देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी आए थे और सब सीटें हम कांग्रेस की जीते विधानसभा में। ये बात तो सच्चाई है ना, ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो ये आ जाए, छिंदवाड़ा में चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में होता है, और जो छिंदवाड़ा ने 44 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है, मुझे इस बात का विश्वास है कोई आए कोई जाए, ये विश्वास कायम रहे। भोपाल में बीजेपी के आपसे मुख्यमंत्री सवाल करते हैं, हमेशा कहते हैं कि जो घोषणा पत्र आपने जो लागू किया था 2018 बोला था, लेकिन आपने आपकी सरकार बनने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमेशा देखिए 15 महीने की हमारी सरकार थी, घोषणा पत्र 5 साल का था। इसमें से 2.5 महीने मैंने बहुत दफे कहा है, 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 11.5 महीने में जो किया, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता मेरी गवाह है कि क्या हमने 11.5 महीने में क्या क्या किया। भोपाल में बीजेपी की एक तरफ आप कहते हो कि कर्जा लेके सरकार चल रही है, उसके बाद वो 1000 कहते हैं, आप 1500 आप 500 रुपए की रसोई गैस बोल देते हो। होगा कैसे मतलब बजट कैसे चलेगा? देखिए मैंने इसका पूरा हिसाब लगाया है। जो वचन पत्र होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रलोभन देने वाला हमारा वचन पत्र जो हम लाएंगे वो नहीं होगा। हर चीज़ में कितना खर्चा लगता है मैंने सोच के रखा है। मुझे तो कहा गया था किसानों का कर्जा भी माफ़ नहीं हो सकता, पर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। अब कैसे? मुझे तो अधिकारी कहते थे कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा जो नहीं हो सकता आप अपना कमरे का ताला बंद कर लीजिए, आप घर बैठिए, ये मैं करूँगा। और ये किया। आज जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं पूछता हूँ कर्जा माफ़ हुआ। मैं जानता हूँ एक एक ज़िले में कितना कर्जा माफ़ हुआ है, एक एक ब्लॉक में कितना कर्जा माफ़ हुआ है। मैं तो ये प्रश्न पूछता हूँ, जनता अपना हाथ उठाती है। तो ये पहला किस्त था। दूसरा किस्त चालू था जब हमारी सरकार नहीं रही। तो आज ओलावृष्टि हुई है, पूछिएगा नीमच और मंदसौर के लोगों से, जब अतिवृष्टि हुई थी उनको कैसे मुआवजा मिला था। अब ये कह रहे हैं मुआवजा मिलेगा, ये मुंह चलाने की बात है। जब उनके पास पहुंच जाए, कितों के पास पहुंचेगा। आपने 10% को मुआवजा दे दिया। ये केवल ओलावृष्टि की बात नहीं है, जो अतिवृष्टि से क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है किसानों का, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे कि बहुतों का ओलों से ज्यादा अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। सीएम कह रहे हैं कि तुलना ट्यूबलाइट से कर रहे हैं, कह रहे हैं
ये कौन सी कमलनाथ सर? जी की ट्यूबलाइट देर से जलती है, हमने आदेश कर दिए, इसके बाद इन्होंने लेटर हमारी ट्यूबलाइट कब चले, मैं शिवराज सिंह जी मुझे पाठ ना पढ़ाएं। हाँ, वो अपने 18 साल का हिसाब दें जनता को। हाँ, ये ज़्यादा समय तो जाता है मेरी आलोचना में। हाँ, खुद काम करने की जगह ये अपना समय सोचते हैं मैं कमलनाथ को कहाँ कैसे और उनके बारे में क्या कहूँ। इस तरह सरकार नहीं चलती, सरकार मुंह चलाने से नहीं चलती। सर 3 साल पहले इन्हीं दिनों में आपकी सरकार दी थी समाज की, कैसे पलट के देखते हैं? देखिए, जो हुई सो बात, मैं पीछे नहीं देखता, मैं आगे का देख रहा हूँ। आगे ऐसी संभावना नहीं है कि जिस बहुमत से हम जीतेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। बीजेपी का तो प्रयास है हर प्रदेश में। बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है सर अपनी सरकार के साथ। सेलिब्रेट करे कि कैसे सौदेबाजी करी, वो अगर उत्साह बना रहे हैं कि कैसे उन्होंने सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने सौदा किया और सरकार बनाई, ये अच्छी बात है और जनता और इससे समझेगी। चलिए, हो गई बात। चलिए, यादवेंद्र सिंह जी, यादव जी, चलो। सभी लोग आपका स्वागत करें आधिकारिक रूप से आदरणीय जैसे कि आदरणीय यादव जी, चलो आदरणीय जेबी भाई, सर एक ग्रुप फोटो करा यहाँ बोल लो, 2 मिनट बोल लो, तब चलते हैं वहाँ। चलो चलो, हो गई। चलिए बैठ। यादवेंद्र जी क्या नहीं, इनको पहले बोलने दो। तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? कहाँ से शुरू करूँ? बोलना पहले परिवार के बारे में बताओ और जी क्यों छोड़ जी मैंने तब तय किया। जी, मेरा परिवार, मेरे पिताजी जनसंघ के टाइम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे और उन्होंने बड़े छोटे स्तर से भारतीय जनता पार्टी को, जब गुना जिला हुआ करता था, खड़ी करने में बड़ी मेहनत की। वो जिलाध्यक्ष भी रहे और संगठन में कई पदों पर रहे और बड़ा संघर्ष करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोनों जिलों में खड़ा किया और वो 3 बार विधायक भी रहे। हमारे परिवार से मेरी माताजी जिला पंचायत में अध्यक्ष भी रहीं। अभी वर्तमान में मैं, मेरी पत्नी और मेरी माँ जिला पंचायत के सदस्य हैं और हमारा जो परिवार रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेवा की हमारे परिवार ने। परंतु 3 वर्ष लगभग जब से श्री सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए, तब से हमारे जो जिला था अशोकनगर, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया था, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ उपेक्षा होने लगी, दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगा, भेदभाव होने लगा और दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता गया। स्थिति ये हो गई अशोकनगर में कि 5-5, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर शहर से बाहर जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, हरिजनों, आदिवासियों एवं अन्य लोगों की जमीनें थी, वो जमीनें नहीं बची, या तो छुड़ा ली गई या किसी न किसी तरीके से उन पर कब्जे कर लिए गए। बड़ी बड़ी कॉलोनियां हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो काट रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई कॉलोनी कटती है तो वो बीघा में होती है या एकड़ में होती है, 2-5 किलोमीटर में। आपने शायद पहली बार सुना होगा, अशोकनगर में 1.5-2 किलोमीटर की कॉलोनी माननीयों के द्वारा काटी जा रही है। इतना भ्रष्टाचार, जिनके पास आज से 3 साल 4 साल पहले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, उस टाइम चुनाव के लिए मतलब स्थिति खराब थी, पैसा नहीं था। आज वो 1-1 हजार 500-500 करोड़ रुपए के मालिक हो गए। मुर्में नहीं बच रही, राशन नहीं बच रहा और तमाम प्रकार का जो भ्रष्टाचार है वो लगातार चल रहा है। इस स्थिति से हम व्यथित हो गए बहुत ज्यादा और कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं केसबाजी में या किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। जब मैं बहुत दुखी हुआ, लगातार अंदर से घुट रहा था 3 साल से, जब मैंने क्षेत्र में जनता से बात की, हमारे कार्यकर्ताओं से बात की कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो सभी की एक ही आवाज थी कि भैया आप तो एक काम करते हैं, अब जब सब लोग मिलकर अपन कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तब जाकर हमने ये विचार किया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे
मतलब बीजेपी के अत्याचार की वजह कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हुए? बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा से ही प्रभावित हुए। यह सही है, पहले भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी अब वो नहीं बची है। अब तो उसमें अवसरवादी लोग घुस गए हैं और कोई विचारधारा नहीं बची है, सब अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। जो आपके साथ हुआ, आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम शिवराज से मेरे साथ हुआ, मैं लगातार पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उनसे लगातार बात करता रहता था, अपनी बात को रखता था कि भाई परेशानी ये है, हाँ देखेंगे करते रहे। किसी ने कोई हमारी बात को नहीं सुना, कोई किसी पीड़ा को नहीं सुना। भाई अजय यादव और माताजी ये सभी भाजपा कांग्रेस में आएंगे क्या? अजय यादव जी को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, वो सभी लोग देखिए, मेरे अजय यादव ही नहीं, मेरे 2 लाख भाई हैं, उनमें से 1 लाख बहन है और 1 लाख भाई हैं। पूरी मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1.25 लाख भाई हैं और मेरी बाकी बहन है। 2 लाख ही मेरे परिवार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आपका परिवार सिंधिया जी के खिलाफ लंबे समय से आपके पिताजी लड़ाई लड़ते रहे, क्या सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे आप? देखिए, मैदान में उतारने के लिए तो पार्टी नेतृत्व का विषय है, कहां से किसको उतारना है ये कोई हमारा निर्णय नहीं है। जो जैसा पार्टी निर्णय करेगी वैसा करेंगे। चलो हो गई बात, चलो बहुत बढ़िया। जब भी चुनाव नजदीक होता है, अब 6-7 महीने बचे हैं चुनाव में, शिवराज सिंह जी को घोषणाओं का नशा आता है और ये सोचते हैं कि इन घोषणाओं से मध्य प्रदेश की साधारण सरल स्वभाव की जनता को वे गुमराह कर पाएंगे और घोषणाएं और तरह तरह के प्रलोभन देना, हर शासकीय क्षेत्र हुए, नौजवानों के लिए हुए, पर ये 18 साल में जिस तरह इन्होंने धोखा दिया है, जिस तरह ये 18 साल का जवाब नहीं दे पा रहे। विकास यात्रा निकाली थी 160 विधानसभा सीटों में, उस विकास यात्रा का विरोध हुआ और छिंदवाड़ा आते हैं तो कहते हैं मैं कमलनाथ की राजनीति को, कमलनाथ के भविष्य को गाड़ दूंगा, कहते हैं मैं कमलनाथ का अंत करूंगा। मैं ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता। मैंने तो कहा कि गाड़ने की बात करते, हाँ मैं भी गाड़ूंगा, मैं बेरोजगारी को गाड़ूंगा, मैं महिला के अत्याचारों को गाड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचार को गाड़ूंगा। ये जो राजनीतिक स्तर में ये आ रहे हैं, बड़ी दुख की बात है कि जो इतने वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, 18 साल या लगभग 18 साल मुख्यमंत्री रहे। मैंने तो कहा ये जो महिलाओं, इनको आप बहनें याद आई हैं, पहले ये मामा बनते थे, किसान के बेटे बनते थे। किसान के बेटे जब बने, सबसे ज़्यादा आत्महत्या देश भर में मध्य प्रदेश में हुई। मामा बनते थे, सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ, हमारे आदिवासियों पर हुआ। ये हमारे केंद्र के जो आंकड़े हैं, मैं उस आधार पर ये कह रहा हूँ। मैंने कहा है कि जहाँ तक बहनों का प्रश्न है, हम बहनों को 1500 रुपये हर महीने देंगे। और जहाँ गैस सिलेंडर की बात है, मैं उस दिन नरसिंहपुर में था, सब ने मांग उठाई, जो ये मांग उठाई कि 500 रुपये में, हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी बौखलाई हुई है, कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री तक ये बौखलाए हुए हैं, इनके विधायक बौखलाए हुए हैं क्योंकि ये जनता का चेहरा देख के, आज जनता का चेहरा देख के, जहाँ हर वर्ग मध्य प्रदेश का परेशान है, ये फैसला मध्य प्रदेश का 6-7 महीनों में होने वाला है। मैं संतुष्ट हूँ मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। आज प्रश्न पार्टी या उम्मीदवार का नहीं है, आज प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं को ये तय करना है कि कौन से पटरी पर वो मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। तो ये खुशी की बात है। मैं कल छिंदवाड़ा में था, भूतपूर्व विधायक के लड़के ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में, और ये सोचते हैं ये नाटक से, कोई दिखावे से कि कार्यक्रम करो और दिखाओ, सड़क से पकड़ लो 10 लड़के और कहो कि ये कांग्रेस ये भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब नाटक अब नहीं चलने वाला।
हमारे आज बड़ी खुशी का दिन है कि राव यादवेंद्र यादव, जिनके पिताजी देशराज यादव 3 दफ़े के विधायक थे मंगोली से, ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये मेरे साथ ही बैठे हैं, ये खुद बताएंगे किस कारण ये कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। और ये खुद भी जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, मैंने 3 दफ़ा, परिवार में और इन्होंने तय किया